अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 62। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को ये गूढ़ सत्य समझाते हैं कि संसार में स्थित मुक्त पुरुष न तो हर्ष में डूबता है न ही विषाद में गिरता है। उसका मन सदैव संतुलित, शांत और निर्मल रहता है, मानो वो देह से परे एक साक्षी भाव में स्थित हो। वास्तव में मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, बल्कि उसकी भीतरी वासनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ही प्रतिबिंब है। उन्हीं से वह बाहरी जगत को देखता और अनुभव करता है, और इन्हीं के कारण सुख, दुख, हर्ष, विषाद का भाव उत्पन्न होता है। जब भीतर का यह संसार समाप्त हो जाता है, तब मन पूर्ण रूप से शांत होकर विदेह की भांति आलोकित होता है, और वही अवस्था सच्ची मुक्ति कहलाती है। अष्टावक्र आगे बताते हैं कि धीर और निर्मल चित्त वाला ज्ञानी ना तो किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है और न ही किसी को त्यागने की लालसा रखता है। उसकी दृष्टि सब में संभव देखती है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति धन, पद, स्त्री, पुरुष, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा जैसी क्षण भंगुर चीजों में उलझकर अपने को बंधन में जकड़े रहता है। मनुष्य जब दूसरों पर आधारित होकर सुख की तलाश करता है, तो वास्तव में वह खुद को असुरक्षा और बंधन के जाल में फंसा लेता है, क्योंकि जो आनंद किसी और से मिलता है वो क्षणिक और अस्थिर होता है, कभी भी छीना जा सकता है। जैसे हम दूसरों से सुख की अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही दूसरे भी हमसे वही चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि लेना सबको भाता है, देना कोई नहीं चाहता। यही कारण है कि संघर्ष जन्म लेता है, खींचतान होती है और अंततः परिणाम केवल दुख और क्लेश होता है। ऐसा सुख जो दूसरों की कृपा पर टिका हो, वस्तुतः गुलामी से कम नहीं, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता का कोई अंश नहीं होता। थोड़े से सुख की लालसा में मनुष्य जब अपने आप को दूसरों की इच्छा के हवाले कर देता है, तो वह उसकी आत्मा और मानवता दोनों का गहरा अपमान है। इसी कारण ज्ञानी पुरुष ऐसे सुख को मृग तृष्णा मानते हैं और इच्छाओं से ही दूरी बना लेते हैं। वे ना किसी वस्तु को पाने की लालसा रखते हैं और न ही किसी का त्याग लेकर आसक्त होते हैं, क्योंकि सच्चा वैराग्य वही है जहाँ चाह ही समाप्त हो जाए। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा में रमण करता है, निर्मल और शांत चित्त होकर उस आनंद का अनुभव करता है जो शाश्वत और अटल है। अष्टावक्र बताते हैं कि जिसका मन स्वभाव से शून्य और निर्मल हो जाता है, वह व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उनमें मान या अपमान का कोई प्रश्न नहीं रहता। दरअसल सम्मान और अपमान की भावना अहंकार से जन्म लेती है। जितना अधिकार अहंकार होगा, उतनी तीव्र यह संवेदना होगी। इसी कारण छोटे मन वाले लोग हर समय इस चिंता में उलझे रहते हैं कि उन्हें मान मिलेगा या अपमान सहना पड़ेगा। इसके विपरीत शून्य चित्त वाला धीर पुरुष किसी भी कर्म को सहज और स्वाभाविक रूप से करता है। उसके लिए काम करना केवल कर्तव्य का निर्वाह है, ना उसमें पुरस्कार की लालसा होती है और ना ही निंदा का भय। उसका आचरण बच्चों की तरह निष्कलंक और निर्दोष होता है, क्योंकि उसमें ना किसी को प्रभावित करने की इच्छा होती है और ना ही किसी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति। अष्टावक्र समझाते हैं कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कर्म शरीर से होते हैं, आत्मा से नहीं, वो कर्म में लिप्त होकर भी वास्तव में कर्म नहीं करते। आत्मज्ञानी भी वही कार्य करता है जो अज्ञानी करता है, लेकिन दोनों की दृष्टि भिन्न होती है। अज्ञानी अहंकारवश हर कर्म का स्वामित्व अपने ऊपर ले लेता है। वह सोचता है कि मैंने किया, और इसी कारण अच्छे बुरे कर्मों के फल का भोक्ता भी स्वयं को ही बना लेता है। उसकी हर क्रिया किसी न किसी अपेक्षा या आकांक्षा से बंधी होती है। इसके विपरीत ज्ञानी जान लेता है कि वह ना शरीर है ना मन, बल्कि शुद्ध आत्मा है, और आत्मा न तो कभी करती है और ना ही भोगती है। सारे कर्म शरीर और मन से ही संपन्न होते हैं, परंतु आत्मा उसमें सदा साक्षी भाव में स्थित रहती है। यही दृष्टिकोण ज्ञानी को कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है, जबकि अज्ञानी उसी में उलझकर दुख और सुख के फेर में बंधा रहता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ और कर्म मेरे द्वारा
नहीं होते हैं, वह कर्म करते हुए भी उनसे अलग और निष्प्रहित रहता है। इसलिए उन कर्मों का फल उसे भोगना नहीं पड़ता। लेकिन यदि अज्ञानी यह दावा करे कि बुरे कर्म तो शरीर ने किए हैं, आत्मा ने नहीं, तो भी वह कर्म फल से नहीं बच सकता, क्योंकि उसके भीतर वासना और अहंकार जीवित रहते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी अहंकार और वासनाओं से रहित होता है, इसलिए उसके कर्म सहज स्वभाव से होते हैं और वे उसे बांधते नहीं। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसी तरह कार्य करता है जैसे कोई सामान्य इंसान करता है, पर फर्क यह है कि वह अपने कथन और आचरण में कभी विरोधाभास नहीं रखता। वह भीतर से पूर्ण, बाहर से सहज और हर स्थिति में प्रसन्न बना रहता है, इसलिए संसार में रहकर भी शोभायमान दिखाई देता है। अष्टावक्र का संदेश यही है कि ज्ञानी की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है, और मुक्ति का द्वार भी केवल ज्ञान से ही खुलता है। कर्मों के द्वारा मुक्ति पाना असंभव है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक वह शरीर, मन और अहंकार के बंधन में ही बंधा रहता है। हर कर्म इन्हीं आधारों पर टिका होता है और इसीलिए उससे मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन ज्ञानी आत्मा में स्थित होकर जीता है। उसके सभी कर्म सहज, स्वाभाविक और नाटक की तरह होते हैं। वह उन्हें करता हुआ भी उनमें फंसता नहीं है। उसकी असली पहचान उसके वचनों से होती है, क्योंकि उसके शब्द शुद्ध सत्य से जन्म लेते हैं। भले ही उसके कर्म बाहर से साधारण प्रतीत हो। ज्ञानी भी साधारण लोगों की तरह खाता पीता है, व्यवहार करता है, लेकिन भीतर से उसका अस्तित्व असाधारण होता है। इसके विपरीत अज्ञानी चाहे कितने भी विचित्र या असामान्य कर्म क्यों न करे, वह भीतर से साधारण ही बना रहता है।